छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने विपक्षी दल के विधायक पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। महिला विधायकों की ओर से उंगली दिखाकर बात करने पर बीजेपी विधायक ने आपत्ति दर्ज कराई। इसे लेकर सदन में कुछ देर तक गहमा गहमी का भी माहौल देखने को मिला। इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने विधायक भावना बोहरा से खास बातचीत की। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर टेबल कर दिया गया है, इस बिल को टेबल कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष के द्वारा लगातार इस पर विरोध भी किए जा रहे हैं, कई तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के जो विधायक हैं भावना बोहरा, उनका क्या सोचना है इसको जानते हैं। भावना जी, टेबल कर दिया गया वन नेशन वन इलेक्शन, विपक्ष विरोध भी कर रहा है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कुछ ऐसे मुद्दे जो बहुत दूरगामी परिणाम हमको दे सकते हैं, जिसमें समय की बचत, पैसे की बचत होनी चाहिए। उनमें से वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा है बहुत अच्छा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता मुझे इसमें दिखाई देती है। जिस तरीके से चाहे महिला आरक्षण बिल की बात करें, 3 तलाक के विषय की बात करें या फिर धारा 370 की बात करें, लगातार आदरणीय मोदी जी ने उस विषय को छुआ जिसे शायद तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने इसके पहले शायद सोचा भी नहीं होगा। उसी में से वन नेशन वन इलेक्शन है। मुझे लगता है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को बिल्कुल इसका स्वागत करना चाहिए और आने वाले समय में इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो बिल्कुल हम सबको दिखाई देंगे। और जहाँ तक रहा सवाल विपक्ष का, तो विपक्ष चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे सेंट्रल में हो, मुद्दा विहीन है। इसलिए जिस तरीके से हर बातों पर अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए विरोध करना उनका स्वाभाविक है। बिल्कुल। एक महिलाओं का आपने बात किया तो अभी मेरे को याद आया, मेरे सदन में आपने बड़ा जोरदार उठाया महिलाओं के ऊपर क्या आपत्ति, उसको लेकर क्या कहेंगी? अभी सदन में आज ही जो हुआ आपने विरोध दर्ज कराया। जी, देखिए, सदन में आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ है और अनुपूरक बजट पे अपनी बातें पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातें रखते हैं। उसी विषय पे आदरणीय उमेश पटेल जी ने अपनी बात रखी, फिर अजय चंद्राकर जी ने अपनी बात रखी। अजय चंद्राकर जी एक चर्चा ही कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ जो पहले ओलंपिक होता था, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम पे जिस तरीके से पैसों की बर्बादी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जिस तरीके से पैसों की जो बर्बादी होती थी, और आज बस्तर ओलंपिक जो हो रहा है, दोनों की सफलताओं पे चर्चा हो रही थी। उसी बीच कुछ जो महिलाओं ने कुछ फुगड़ी करी उसका विषय आया, तो उसी बीच में जो राम कुमार जी यादव जी हैं, उन्होंने उसी से संबंधित कुछ विषय उन्होंने कहे और महिला विधायकों के साथ उन्होंने जिस तरीके से हाथ दिखाया, मैंने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मैंने यही कहा कि अगर आपको कुछ बोलना है, आप असंधि को संबोधित करके बोलिए, जहाँ पे सभापति अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति होती है, ना कि सदन में बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनके साइड, और विशेष रूप से जहाँ महिला मेंबर्स बैठे हैं उनके साइड, तो बिल्कुल इस तरीके से हाथ दिखा करके चाहे गुस्से में बोले, चाहे कोई भी, किसी को भी महिला विधायकों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। इसी विषय पर मैंने फिर वापस से इसमें आपत्ति दर्ज करती हूँ। बिल्कुल। तो महिलाओं के मुद्दे पर मुखरता से बात रखने वाली भावना बोहरा का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहना है कि इससे संसाधन भी बचेंगे और साथ ही साथ देश जो है एक बेहतर जो विकसित भारत की कल्पना है उसकी ओर आगे बढ़ेगा। रायपुर से कैमरा साथी प्रेम साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। टीकमगढ़ जिले में एक बार फिर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पंचायत सचिव ने पीएम आवास योजना की किश्त खाते में डालने के एवज में 6,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई पंचायत कार्यालय को लेकर की है और यहां पर पंचायत सचिव ने फरियादी को पैसे लेकर पंचायत भवन में बुलाया था। फरियादी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि पंचायत सचिव से काफी दिनों से परेशान कर रहा था। उसके खाते में पीएम योजना की किश्त नहीं डाली जा रही थी और इसके एवज में पैसों की डिमांड भी की जा रही थी, जिससे परेशान होकर लोकायुक्त में उसने शिकायत की और इसके बाद ये कार्रवाई की गई।